पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा के कारण, अहेतुकी कृपा के कारण आज हम सब फिर से एक बार इस सत्संग के लिए एकत्र हुए हैं। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके हृदयों में बैठे हुए मेरे परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं। आजकल हम श्री अष्टावक्र गीता इसको आधार बनाकर आपस में कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। अष्टावक्र गीता का एक ही थीम है कि बस आत्मनिरूपण इसका एक थीम है, जिसमें कई प्रकार के पंथ, कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार के साधन होते हैं। उन सबको एक तरफ रखते हुए केवल सीधा सीधा इस बात पे जोर दिया गया कि आत्मा दुख है, आत्मा शक्ति है और वही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है और वो आप है, यानी वो हम स्वयं है। एक तरह से वही वाला सब्जेक्ट जो हम पीछे भगवान श्री रमण महर्षि के उपदेश सार के अंदर लेकर चले थे कि मैं कौन हूँ, इसकी तलाश।
उसी की तलाश करके वो तो कहते थे कि आप ढूंढो मैं कौन हूँ। यहाँ ऐसा नहीं कहते, यहाँ कहते हैं कि बस तुम ये हो, इस बात को सीधा सीधा मान लो। वो ये नहीं कहते कि इसके खुद की तलाश करो, इसके लिए क्या क्या युक्ति अपनाओ, क्या करो, कुछ नहीं कहते। सीधे सीधे प्रश्न है, सीधा सीधा उत्तर है। महाराज जनक जी ने कहा था कि ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा, तो बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर अष्टावक्र जी दे रहे हैं। और उसका जो मेन आंसर है वो यही है, राधे, मेन आंसर यही है कि साहब मुक्ति कैसे होगी ये प्रश्न गलत है, मुक्ति तो हो ही गई है। और आप कौन से भव सागर से तरने की बात करते हैं, कहाँ से मुक्ति की बात करते हैं, कौन सा बंधन है, ये बंधन तो काल्पनिक है। इस बात को स्ट्रेस देते हुए उन्होंने कहा कि बस सबका साक्षी एक पूर्ण आत्मा है। अब कौन सा भवसागर, कौन सा बंधन, जैसे एक बार मैंने कथा पढ़ी थी, बचपन में पढ़ते, सब लोग पढ़ते होंगे, बचपन में पढ़ी थी। कहते हैं कि एक खरगोश था, कोई जंगल में रहता था, तो उसको ये डर सताता रहता था कि कहीं पृथ्वी ना उलट जाए, अगर कहीं पृथ्वी उलट गई तो फिर प्रलय आ जाएगी। वो इसे इंतजार में रहता था, देखता रहता था आसपास कि कहीं पे पृथ्वी तो नहीं उलट रही। एक दिन वो अपने बिल के अंदर बैठा हुआ था, तो बाहर एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़ था ना उसका, कटहल का पेड़, उसमें से कटहल का फल टूट के नीचे गिरा, और मोटा सा फल था, जैसे नीचे गिरा तो जोर से आवाज आई। उस आवाज को सुन के उसको लगा कि पृथ्वी उलट गई। डर के मारे बिल से निकला और भागा जंगल की तरफ। भागो भागो भागो, बचो बचो, पृथ्वी उलट गई, पृथ्वी उलट गई, भागो भागो। ऐसा करते करते जैसे आगे पहुंचा, तो और एक दो खरगोशों ने देखा, वो भी भाग पड़े, तो वो भी शोर मचाते रहे, भागो भागो, पृथ्वी उलट रही है, पृथ्वी उलट रही है। दूसरे जंगल में जो दूसरे जानवर थे वो भी सब भागे। इस तरह से देखा देखी बहुत सारे जानवर एक ही डायरेक्शन में भागते चले जा रहे थे, और यही शोर मचा रहे थे कि भागो भागो, पृथ्वी उलट गई, पृथ्वी उलट रही है, भागो भागो, जान बचाओ। अच्छा, रास्ते में शेर की गुफा थी, जो शेर जंगल का राजा था, उसने सबको रोका। उसने पूछा कि पहले मुझे बताओ कि पृथ्वी कहाँ उलटी है, कौन सी पृथ्वी, कौन सी उलट गई, जरा मुझे दिखाओ। तो हर जानवर एक दूसरे को देखने लगा कि भाई हमने तो देखी नहीं, हमने तो सुना है कि पृथ्वी उलट रही है, दूसरा कहे मैंने सुना है। अल्टीमेटली जब लास्ट में उस खरगोश के पास पहुंचे, तो उसने कहा कि मेरे बिल के पास उलटी है। तो वहां जाके देखा तो एक कटहल का एक फल नीचे गिरा हुआ था, बस। तो कहने का अर्थ ये था कि सिर्फ सुनी सुनाई बात करके ऐसे भागना शुरू मत करो, ऐसे सुनी सुनाई बात सुन के शोर मत मचाओ, खुद कंफर्म करो, विचार करो। ये जो भवसागर है ना, कौन सा भवसागर है जिसको तैरने की बात करते हैं, कहते हैं कि भवसागर तो है ही नहीं, ये तो जगत भी एक कल्पना है। जैसे पीछे बताया कि रज्जु सर्पवत, जैसे रज्जु के अंदर, सांप के अंदर, रस्सी के अंदर सांप की कल्पना हो जाती है, उसी तरह का ये जगत होता है बस। और उसको देखने के लिए करना कुछ नहीं है, केवल प्रकाश में आ जाना है, बस लाइट जलानी है। और वो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश होते ही इस संसार की सत्ता जिस प्रकार दिखाई देता है, वो दिखाई देना बंद हो जाता है, और जो वास्तविकता है, वास्तविकता दिखाई देने लगती है। संसार दिखाई देता है, लेकिन भगवत रूप दिखाई देने लगता है, ब्रह्म रूप दिखाई देने लगता है। और अष्टावक्र जी की बात कहें तो आत्म रूप दिखाई देने लगता है कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है।
अहमेवाहम, केवल मैं ही मैं हूँ। भगवान शंकराचार्य जी भी ये कहते थे, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा जब है ही कोई नहीं तो कौन किससे डरे, कौन किसकी खोज करे, कौन किसको देखे, कौन किसका साक्षी बने। स्वयं ही स्वयं के साक्षी स्वरूप में जाग जाए बस। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि एक काल्पनिक भवसागर है। अच्छा, अगर इसको भवसागर को एक रोग माने, शास्त्र की माने, तो शास्त्र कहता है कि को दीर्घ रोगो भव एव साधो। दीर्घ रोग कौन सा है, सबसे क्रॉनिक डिजीज कौन सी है, तो कहते हैं ये भव सागर है ना, जो भव रोग है ये रोग है। कि औषधम तस्य विचार एव, इसकी औषधि क्या है, अगर रोग है तो उसकी औषधि होगी, तो कहते हैं कि रोग है तो उसकी औषधि है विचार। बस केवल विचार करें, अपने बुद्धि में विवेक जो भगवान ने हमें दे के भेजा है उसका उपयोग करें। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जन्म में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमें विवेक मिला हुआ है। उस विवेक के आधार पर हम थोड़ा सा विचार करके देख लें। अब जो जीव और ईश्वर को अलग कहते हैं, उससे आप, उनके तर्क ये रहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव तो अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव तो अल्प शक्तिमान है। ईश्वर तो बहुत बड़ा है, जीव तो बहुत छोटा है। ठीक है, समझ में आती है, लेकिन इसके आगे कुछ विचार करके देखें, थोड़ा सा और आगे विचार करें कि जीव और ईश्वर, एक तरफ जीव है एक तरफ ईश्वर है, इन दोनों को आप तोल के देख, एक तरह से दोनों को वे करके तोल के देख रहे हैं कि जीव ऐसा है ईश्वर ऐसा है, जीव इस तरह का है ईश्वर इस तरह का है। राइट, समझ में आ गई। लेकिन आप जरा ये विचार करें कि इन दोनों का को तोलने वाला कौन है, इन दोनों के डिफरेंसेस बताने वाला कौन है? क्या कोई तीसरा और है? जो जीव एक तरफ, ईश्वर एक तरफ, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, क्या तीसरा कोई और है? अच्छा, कोई कहे कि नहीं ये तो ईश्वर ही देख रहा है, ईश्वर ही तोल रहा है। कोई कहे कि तीसरा है कोई व्यक्ति, तीसरा कोई एक शक्ति है, जो तीसरा आत्मा है वो तोल रहा है। कोई कहे कि जीव है वो तोल रहा है। जीव में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अभी हम कह रहे थे कि जीव अल्पज्ञ है, जीव स्मॉल है, जीव अल्प शक्तिमान है, वो ईश्वर के साथ जीव की तुलना कर सके, जीव में तो इतनी शक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, फिर ईश्वर भेद कर रहा है, इसका मतलब अगर ईश्वर भेद कर रहा है, ईश्वर दोनों में भेद कर रहा है, तो क्या ईश्वर भेद है कि अभेद है, एक है कि अनेक है? अगर ईश्वर भेद को एक्सेप्ट कर रहा है तो ईश्वर नहीं हो सकता। विचार करके देखिए बहुत ध्यान से। अगर ईश्वर या ब्रह्म आप कहें, अगर वो ये सोच रहा है कि इन दोनों में ये भेद है, इसका मतलब जो भेद को स्वीकार कर रहा है तो वो तो ईश्वर नहीं हो सकता। और अगर भेद को स्वीकार नहीं करता, भेद की सत्ता नहीं मानता, तो फिर भेद ही नहीं हो सकता। ये सारी उपाधियां हैं, जीव उपाधि है, एक टाइटल है, एक उपाधि है। ईश्वर एक उपाधि है। इन सब उपाधियों से परे एक तत्व है, और उसी तत्व के अंदर ये सब कुछ है। वो तत्व निरुपाधिक कहा जाता है, उसकी कोई उपाधि नहीं है, वो सबका साक्षी है, एक है, पूर्ण है, असंग है, निष्क्रिय है, यानी क्रिया रहित, और चित्त है, अर्थात चेतन तत्व है, कॉन्शियसनेस है।
अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, उसके बाहर और कुछ भी नहीं है। और अष्टावक्र जी कहते हैं और वो तुम हो, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। आप ये एक बार जान लो। अपने आप को कुछ ना कुछ मान के जरूर बैठे हैं, अपनी पहचान को एक बार आप जान लें। अब मानने का टाइम गया। अपने आप को हमने पुरुष माना, मनुष्य माना, नाम से माना, रूप से माना, शक्ति से माना, बल से माना, ऐश्वर्य से, कुछ ना कुछ स्वयं को मानते रहे। अपने बल से, उपाधि से, पद से, योग्यता से, ज्ञान से, अज्ञान से अपने आप को कुछ ना कुछ मानते रहे। अब फिर कोई किसी महात्मा को कहे कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख लोग हैं, हम तो अज्ञानी हैं, बात तो ठीक है। लेकिन अब वो महात्मा जी कहेंगे कि साहब तुम्हें मालूम है कि तुम अज्ञानी हो, तो तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं ज्ञानी हूं। तुम इतना कुछ जानते हो तो अज्ञानी कैसे हो? जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानता है तो उस लेवल की बात, ईश्वर और जीव दोनों का भेद जाने, ज्ञान और अज्ञान दोनों को जाने। मैं शरीर हूं ये तो है अज्ञान, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये है ज्ञान। अच्छा फिर मैं आत्मा हूं तक तक तो ये तो ज्ञान हो गया। अगर कोई कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं आत्मा सर्वम हूं, मैं आत्मा सर्व हूं, जैसे वासुदेव है सर्वम, ऐसे अहम में वेदम सर्वम, ये इदम सर्वम मैं ही हूं, ये यह सब मैं ही हूं, ये है विज्ञान। अज्ञान हो गया मैं शरीर हूं, ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, विज्ञान हो गया कि मैं आत्मा ही सब कुछ हूं। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, इन तीनों का जो जानने वाला वो परिज्ञाता बोलते हैं उसको। परिज्ञाता मतलब चारों तरफ से जानने वाला। इन सबको जानने वाला जो है वो आत्मा, वो मैं हूं। बस इस लेवल पे जागृत होना है, इस लेवल पे अपने आप को पहचानना है। ये हमारे महर्षि अष्टावक्र जी का मुख्य संदेश है। मेन थीम यही है, मेन संदेश यही है। इसमें सारी उपाधियां तो समाप्त हो जाएंगी, नाम समाप्त हो जाएंगे, रूप समाप्त हो जाएंगे, साकार जो आकार है ये समाप्त हो जाएंगे, बल, योग्यता, पद, ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, ज्ञान ज्ञान समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सब एक सा ही हो जाएगा, सब कुछ एक सा हो जाएगा। जब सब एक हो जाएगा तो ये अनेकता दिखाई देनी बंद हो जाएगी, बस एक ही एक दिखेगा। वही एक ब्रह्म होगा, वही परमात्मा होगा, वही मैं होगा। तो इसी भाव से, इसी मूड से थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करते हुए फिर आगे के, आज पहले प्रकरण के अंतिम श्लोकों में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज 20 श्लोक इस प्रकरण में है, हम लोग 12वें श्लोक पर आ गए थे। तो इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ। श्लोक नंबर 12। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। आत्मा साक्षी है। साक्षी का मतलब होता है सबको केवल उदासीन भाव से देखते रहने वाला, जो हर एक आप ये समझ लीजिए कि जब एक सूत्र की बात करता हूं कि जब अहमता और ममता, ये दो चीजें हैं, एक मैं और एक मेरा। अहमता मतलब मैं और ममता मतलब मेरा। जब अहमता और ममता ये दोनों मिक्स होके इदमता में चेंज हो जाएं, इदम, इदम मतलब यह है, जब मैं भी ना दिखे, मेरा भी ना दिखे,
यह भी ना दिखे, वह भी ना दिखे, तेरा भी ना दिखे, इसका भी ना दिखे, उसका भी ना दिखे, बस केवल एक इदमता से सबको देखता रहे। उस स्टेज का नाम है साक्षी। एक होता है दृष्टा, एक होता है साक्षी। दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, हालांकि शब्दार्थ के हिसाब से एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन एक अध्यात्म के हमारे हिसाब से, वेदांत के हिसाब से थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क आप समझ लीजिए। जब किसी चीज को मैं देखूं तो वो दृश्य होता है, मैं दृष्टा होता हूं। अगर किसी को मैं देखूं तो वो दृश्य हो गया। लोचनम दृश्यम, रूपम दृश्यम, लोचनम दृक्। रूप दृश्य होता है और आंख उसका दृष्टा होती है। अच्छा, अगर आंख दृश्य हो जाए, लोचनम दृश्यम दृक् तो मानसम, उसका दृष्टा फिर मन हो गया। मन अगर दृश्य हो जाए तो उसका दृष्टा कौन हो गया? बुद्धि। बुद्धि भी अगर दृश्य हो जाए, बुद्धि भी दृश्य हो जाए तो उसका दृष्टा कौन होगा? उसका दृष्टा होगा आत्मा। अब आत्मा दृश्य नहीं हो सकता। आत्मा तो दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है। देखिए, जिस लेवल तक दृश्य और दृष्टा यानी दिखाई देने वाला और देखने वाला ये दोनों अलग अलग थे, तब तक तो समझ में आती रही बात। अब ये दोनों जहां पर जाकर एक हो गए, वहां दृष्टा नहीं कहलाएगा, सबका दृष्टा नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि आगे दृश्य ही नहीं रहा। दृश्य नहीं है तो दृष्टा का नाम दृष्टा नहीं रहेगा, फिर साक्षी हो जाएगा। जहां दृष्टा और दृश्य में से दृश्य गायब हो जाए तो दृष्टा का नाम बदल के साक्षी हो जाता है। आत्मा साक्षी है, आत्मा साक्षी। और है कैसा? विभु। विभु मतलब सर्वव्यापक। विभु का मतलब है सर्वव्यापक। अच्छा, आप देखिए, व्यापक कौन होता है? जो निराकार होता है वो व्यापक हो सकता है। साकार व्यापक नहीं हो सकता। साकार यानी जिसका कोई आकार है, जिसकी कोई शेप है, वो तो फिर एक देशीय कहलाएगा, एक जगह दिखाई देने वाला। भैया आवाज नहीं आ रही। ये दो दो चीजें होती हैं, राइट? यही पे थे। एक दृश्य होता है जो दिखाई देता है, एक देखने वाला होता है जिसे दृष्टा कहते हैं। लेकिन हर एक चीज खुद भी दृश्य हो जाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बाहर की चीज देखे तो आंख उसका दृष्टा है, आंख को देखें तो मन उसका दृष्टा है, मन को देखें तो बुद्धि उसकी दृष्टा है, बुद्धि को देखें तो आत्मा उसका दृष्टा है। लेकिन आत्मा को देखने वाला और कोई नहीं है, आत्मा तो आत्मा से ही देखा जाता है। तो जहां
दृश्य समाप्त हो गया, उसको दृश्य नहीं बनाया जा सकता। जहां दृश्य की समाप्ति हो गई वहां केवल एक साक्षी रहता है, वहां दृष्टा का नाम हो जाता है साक्षी। और ये आत्मा साक्षी है, आत्मा साक्षी। और कैसा है? सर्वव्यापक है, विभु है। सर्वव्यापक के बारे में बात हो रही थी कि जितना कोई चीज स्थूल होती है, जितनी ग्रॉस होती है, साकार रूप में होती है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, वो एक बर्फ का एक क्यूब जो है, मान लीजिए एक आइस क्यूब छोटा सा एक जगह पे रखा हुआ है, अगर उसको थोड़ा सूक्ष्म कर दिया जाए, अर्थात उसको जल में परिवर्तित कर दिया जाए, उसका पानी बना दिया जाए, तो फैल जाएगा, काफी काफी सारी जगह को घेर लेगा, उसकी व्यापकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर उसमें और सूक्ष्म हो जाए तो भाप बन जाए, भाप बन के पूरे कमरे को भी भर लेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा सूक्ष्म होती जाएगी कोई चीज, उतनी ज्यादा व्यापक होती जाएगी। और अगर सूक्ष्म अप टू द मैक्सिमम लिमिट होती है, जैसे आत्मा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई ना हो, उससे ज्यादा सटल, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई ना हो, तो उस स्टेज पे वो सर्वव्यापक होगा। वो फिर ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक, ऑल परवेजिव। तो कहने का अर्थ ये कि आत्मा साक्षी है, विभु है और पूर्ण है। पूर्ण का मतलब हुआ कि उसको, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ अपूर्णता है वहां पे कोई कामना हो सकती है, यहाँ तो कोई पूर्णता, पूर्ण से भी पूर्ण है ये तो, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसमें से पूर्ण में से पूर्ण निकाल के पूर्ण ही बचता है, ऐसा परफेक्ट, ऐसा एब्सोल्यूट तत्व है। तो ये एक परफेक्ट एब्सोल्यूट पूर्ण तत्व है, पूर्ण एको। और बस ये एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। अगर कहीं कोई दूसरा होगा तभी तो उसमें कुछ भेद पैदा होगा। अगर दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई जीव है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई जगत है, ना कोई और कुछ है, बस केवल एक आत्मा ही आत्मा है जो अलग अलग रूपों में प्रतिभासित होता है। एक आत्मा रूप, कहते हैं ना, अनेक रूपों, अनेक रूप में जो दिखाई देता है वही विष्णु है, वही प्रभु विष्णु है। विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़ते हैं, अनेक रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में दिखाई दे। तो वो एक ही तत्व अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि हमारी जागृत होनी चाहिए, ये दृष्टि हमारी खुलनी चाहिए, अंदर की दृष्टि। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। इसके कई सारे उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि जैसी हमारी दृष्टि हो जाती है, हमारे लिए सारा का सारा सृष्टि, सारी की सारा जगत, सारी सृष्टि बिल्कुल वैसी ही होने लगती है। एक बहुत सुंदर कथा मुझे याद आ गई है, देखिए मैं बताता हूँ। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी, जो भगवान, जो शिवाजी महाराज के गुरु होते थे, बहुत अच्छे संत थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भगवान हनुमान जी से डायरेक्ट दीक्षा मिली थी उनको। हनुमान जी उनके गुरु थे, हनुमान जी के भक्त थे वो, इष्ट भगवान उनके हनुमान जी थे। तो एक बार वो राम कथा कर रहे थे, सुंदरकांड की कथा में उन्होंने ये बात कह दी कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, उन्होंने माँ जानकी के दर्शन किए, चारों तरफ देखा तो बड़े सुंदर सुंदर सफेद रंग के फूल खिले हुए थे, श्वेत वर्ण के फूल खिले हुए चारों तरफ। अभी वो आगे बात कर ही रहे थे, अचानक हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले कि ये आप क्या बता रहे हैं सबको, ऐसे गलत बात मत बताओ। बोले कि गलत क्या, मैं तो देख देख के बोल रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। आप, मुझे जैसा आपने कृपा की है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं उसके अनुसार जो देखता हूँ वो बोलता हूँ। मुझे तो श्वेत वर्ण के फूल दिखाई दिए तो मैंने बोल दिए।
हनुमान जी कहते नहीं नहीं गलत, वहां तो फूल जितने भी थे सब लाल रंग के थे, रक्त वर्ण के फूल थे, लाल रंग के फूल थे। तो अब अभी समर्थ गुरु रामदास कुछ कहते हैं, इससे पहले ही माँ जानकी प्रकट हो गई। वो बोले कि बिल्कुल गलत, वह जितने भी फूल थे सब श्याम वर्ण के थे, श्याम वर्ण के, ब्लैक कलर के थे, नीले नीले ब्लैक से कलर के। अच्छा, अब फैसला ही ना हो, जानकी जी कहती थी वहां श्याम वर्ण के फूल हैं अशोक वाटिका में, और हनुमान जी कहते हैं रक्त वर्ण के हैं, और हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि साहब वाइट कलर के, श्वेत वर्ण के। तो सबने कहा कि आप चलो, हम तो भगवान राम से ही फैसला करवाएंगे। अब यहाँ तो बहस हो गई। भगवान राम के पास पहुंचे तो मुस्कुरा के बोले कि वहां तो फूल तो श्वेत वर्ण के ही थे, वाइट ही थे, लेकिन जैसे जिसकी दृष्टि होती है उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। जब जानकी जी की हालत देखी तो हनुमान को बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से में उसकी आंखें लाल लाल हो गई। तो हनुमान जी को फूल सारे लाल लाल दिखाई दे रहे थे। और जानकी जी हमेशा मेरे ही ध्यान में रहती थी, वो मेरे श्याम वर्ण को उन फूलों में देखती थी, तो उनके हिसाब से सारे फूल श्याम वर्ण के थे। जैसे जिसकी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। अच्छा, यहाँ केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है। कहते हैं कि इस आप संसार को आप दुखालय समझ लो, सच्ची बात है, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। या आप इसको मिथ्या समझ लो तो वाकई मिथ्या होगा, मरणशील समझ लो, विनाशी समझ लो तो विनाश होता हुआ दिखाई देता रहेगा। और इसको भगवत रूप समझ लो तो आपको भगवान के दर्शन होते रहेंगे। अगर आप जगत को भगवत रूप समझ के जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे, और इसको आत्म स्वरूप समझ के जाओगे तो सब में अपने आप की छवि पाओगे। अपनी छवि का मतलब ये हुआ कि आपको केवल एक आत्म तत्व के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ कहा गया कि ये एक है, पूर्ण है, एक है, और मुक्त है, और चित यानी चेतन है, और अक्रिय है। मुक्त, चित, अक्रिय। मुक्त है चित्त, चित्त अक्रिय। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मुक्त है। मुक्त का मतलब इसके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई कंडीशंस नहीं है, केवल एक आत्मा ही आत्मा है। और आत्मा कैसा है? चेतन तत्व है, केवल एक चेतन तत्व। इसलिए कोई भी चीज आपको अगर कहीं चेतन दिखाई देती है, अलाइव दिखाई देती है, लाइव दिखाई देती है, तो वो इसी चेतना के कारण दिखाई देती है। अब ये कल्पना करना भी कितना अच्छा लगता है कि मेरे चेतना से सारा जगत चेतन हो रहा है। जो आत्मा के रूप से इसको चारों तरफ देखते हैं वो कहते हैं कि मेरी चेतना से। और उससे भी उत्तम भाव ये रहता है भक्त के हृदय में कि सब भगवान की चेतना से। केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव है सर्वम। आप उसको कुछ भी मानिए, अल्टीमेटली ये रिजल्ट एक ही है। वासुदेव है सर्वम कह दीजिए, अहमे वेदम सर्वम कह दीजिए, आत्मा ही वेदम सर्वम कह दीजिए, आत्मा ही है, मैं ही हूँ, या वासुदेव ही वासुदेव, भगवान ही भगवान। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये सारा कुछ जितना भी जगत, जितना भी डिफरेंट चीजें दिखाई देती हैं, केवल एक ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस भाव से कहा कि सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो श्री राम में देखें, या उससे भी आसान, जो हम जैसे बिगिनर्स हैं, हम वो सब एकदम से नहीं देख पाते, तो आप सबके हृदय में बैठे हुए अपने इष्ट का दर्शन कर लें। सबके हृदय में मेरा इष्ट बैठा हुआ है, सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है।
सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान ने कहा कि सबके हृदय में बैठा है भगवान, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, तो उनके हृदय में, सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करें, तो धीरे धीरे करके आपको ये जगत ब्रह्म रूप, भगवत रूप, परमात्मा रूप या आत्म रूप ही दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ कहा गया कि ये अक्रिय है। अक्रिय मतलब क्रियाएं इसमें नहीं होती, क्रियाएं होती भी केवल दिखाई देती है। क्रिया होगी केवल उसमें जो एक देशीय होगा। एक देशीय शब्द मैंने अभी बताया था, उसका मतलब है कि जो एक जगह पे हो उसके अंदर क्रिया हो सकती है। जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, उसमें क्रिया कैसे होगी? क्रिया का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, आना, उठना, बैठना, हिलना डुलना। उस सर्वव्यापक तत्व के पास हिलने डुलने के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो हर जगह, कण कण में, हर जगह, अणु परमाणु तक ठसाठस भरा हुआ, सत घन, चित घन, आनंद घन। घन मतलब ठोस, घन का मतलब हथौड़ा भी होता है, घन का मतलब ठोस भी होता है। जैसे एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के अंदर स्पेस होता है, उसमें पानी भी भर जाता है, हवा भी भर जाती है। उससे अगर कोई ठोस चीज, एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया तो उसके अंदर हवा या पानी नहीं भर सकता। लेकिन अगर कुछ उसमें आप हथौड़ी से कील मारेंगे तो उसमें कील अपनी जगह बना के घुस भी सकता है। लेकिन अगर वो सॉलिड, इतना ज्यादा सॉलिड हो कि उसके अंदर सुई की नोक भी अंदर ना घुस सके, तो उसको कहेंगे घन। तो ऐसा परमात्मा सत घन, यानी सत तत्व है और बिल्कुल सॉलिड सत तत्व है। सत का मतलब बिल्कुल कालातीत, तीनों कालों में एक साथ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक जैसा रहे, ऐसा तत्व, ऐसा सत। ऐसे ही वो चित्त घन, चित्त घन का मतलब केवल चेतना ही चेतना है, चेतन ही चेतन तत्व है। अवेयरनेस ही अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है, ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है, चित्त घन। और ऐसे आनंद घन, सच्चिदानंद घन, आनंद घन। आनंद घन का मतलब इतना ठोस आनंद कि वो आनंद एब्सोल्यूट आनंद है। वो आनंद किसी कंडीशंस पे आधारित नहीं है, वो आनंद किसी तरह से बदलने वाला नहीं है, हिलने डुलने वाला भी नहीं है, बस आनंद ही आनंद है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वो तत्व है परमात्मा और वो तत्व है आत्मा, वो तत्व हूँ मैं, ऐसा विचार है। मेरा जो असली स्वरूप है वही है, क्योंकि जिस बीज से खेती आई है तो फसल तो वही होगी ना। अगर सृष्टि के आदि काल में भगवान के अलावा, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अलावा दूसरा कोई था ही नहीं, तो आज कैसे आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कौन सा नया पैदा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तो मैं चाहे ऐसा दिखाई देता हूँ, बदलने वाला दिखाई देता हूँ, मरने वाला, जीने वाला, विकार वाला, मेरे अंदर जितने भी विकार हो, जितना भी कुछ हो, लेकिन हूँ तो मैं वही। तो इसलिए इस सब विकारी जगत का दृष्टा बनते हुए साक्षी भाव में स्थित हो जाए और उस साक्षी में जागृत होके फिर उस साक्षी का चिंतन करे। कौन करे? साक्षी ही साक्षी का चिंतन करे। उसका चिंतन करने वाला तो कोई बचता ही नहीं फिर। तो कहने का अर्थ है कि ये अक्रिय है और असंग है। असंग का मतलब उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं हो सकता, वो किसी के साथ अटैच नहीं हो सकता। अटैच तब होगा जब एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, एक में कुछ कमी होगी, एक में कुछ ज्यादा होगा। यहाँ तो सब तरफ पूर्ण ही पूर्ण है। पूर्ण किसके साथ अटैच होगा? वो किसी के साथ, उसका संग हो ही नहीं सकता, असंग है। निष्प्रिया, निष्प्रिया का मतलब उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना भी नहीं है, स्पृहा नहीं है। अच्छा, स्पृहा नहीं है, कामना नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण है तो इसका मतलब उसके अंदर उसको कुछ चाहिए ही नहीं।
जा ही न चाहिए कबहू कछु, उसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसलिए वो निष्प्रिय है, निष्प्रिय। तो ये संसारी क्यों दिखाई देता है? कहते हैं कि ये भ्रम के कारण दिखाई देता है। योनियों में भटकते भटकते, घूमते घूमते, अनेकानेक जन्म लिए, अनेक बार मरे, अनेक बार जन्म लिए, इस भ्रम के अंदर, इस इल्यूजन के अंदर घूमते रहे कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। अच्छा, हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया कि मैं शरीर हूँ, ये इतना बड़ा पाप है कि करोड़ों गोवध करने के बाद भी जो पाप होते हो, तो उनसे भी बड़ा पाप ये है कि मैं शरीर हूँ ऐसा कोई मानता हो, क्योंकि इसके बाद सारे पाप शुरू हो जाते हैं, इसके बाद ही सारे अनर्थ, सारे पाप, सारे विकार शुरू हो जाते हैं। तो मैं शरीर हूँ, ये भ्रम जो था, उस भ्रम के कारण संसारवान इव, संसार वाला जैसा दिखाई देता है, अर्थात संसारी जैसा दिखाई देता है। वास्तविकता तो यह दिखाई देता है ऐसा। तो ये याद रखने वाली कुछ बातें हैं। इसी बात को आगे बताते, संसारवान क्यों लगता है? क्योंकि देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्रक, बोधोहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। कहते हैं कि साहब, हे पुत्र, आपने देखा होगा विशेषण जो थे, संबोधन जो थे, किस तरह से बदलते आए। सबसे पहले एक छोटे 12 साल के बच्चे को बिठा के जनक जी ने कहा, हे गुरुजी, हे प्रभु। उनको कहा, प्रभु, स्वामी, मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, मुझे बताइए। एतद ब्रूहि मम प्रभु। अच्छा, वो फिर थोड़ी मर्यादा का पालन करते हुए उनको भगवान, तात, है ना, तात कहते हैं। तात अपने से बड़े को भी कहते, छोटे को भी कहते थे, लेकिन ज्यादातर अपने से बड़ों को, प्यारे लोगों को तात कह देते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद भगवान, मतलब आप करके संबोधित करें। फिर उसके बाद तुम करके कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे पुत्र। हे पुत्र, तुम अज्ञान, देहाभिमान के पाश में, देहाभिमान के फंदे में, उसके बंधन में बहुत लंबे काल से, लंबे समय से बंधे हुए। देहाभिमान किसको कहते हैं? यही जो मैंने अभी कहा था कि मैं शरीर हूं, ऐसा भाव, कि मेरी पहचान क्या है, मैं ये शरीर हूं। मैं अपनी तरफ इशारा करके कहता हूं मैं ये हूं, अपनी पहचान बताता हूं। तो अपने आप को देह मानने का ये जो मान, ये देहाभिमान कहलाता है। ये फांसी जैसा है, कहते कि पाश है, ये बंधन है। इस बंधन से तुम बहुत लंबे काल से बंधे आ रहे। देहाभिमान पाशे न चिरम बद्धोसी, बहुत लंबे काल से तुम बंधे हुए हो। हे पुत्र, हे बेटा, अब तुम क्या करो, इस रस्सी को काटो, इस फंदे को काट दो। ये फंदा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इसको काट दो। तो काटो कैसे? ज्ञान की तलवार लेके काट, ज्ञान खंगेन, ज्ञान की तलवार से। तत् निष्कृत्य, उसको काट कर सुखी भाव, फिर आनंद करो, फिर मौज करो, फिर सुखी हो जाओ। उसी श्लोक का जो उन्होंने पहले विशेषण बताए आपके कि आप क्या हैं, उस भाव में जागृत हो जाएं। लेकिन आपको वो भाव अंदर से उठ नहीं रहा। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि आप देहाभिमान में फंसे हैं कि मैं शरीर हूँ, और उसके शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी मुझे अपनी लगती हैं, वो सारे बंधन अपने लगते हैं, वो सारे दुख सुख, भूख प्यास, शोक मोह, ऐसे एक्चुअली इस तरह की ना षड उर्मियां होती, 6 उर्मियां, 2 प्राणों से होती हैं, 2 शरीर से होती हैं,
और दो मन से होती हैं। जैसे प्राण से तो होते हैं भूख प्यास, भूख प्यास लगती है तो इसका मतलब हम प्राणों से अभी बंधे हुए हैं। दूसरा होता है जन्म मरण, जन्म मरण होता है शरीर से, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर का ही मरण होता है। शोक मोह ये होते हैं मन से या आपके ये सूक्ष्म शरीर से। शोक और मोह, मोह मतलब कंफ्यूजन, जैसे जो भ्रम की बात हम कर रहे थे वो हमारे, वो भी मन का ही धर्म है। तो ये सभी तब तक हमें परेशान करेंगे जब तक हमें देहाभिमान बांधे रहेगा। जब हम स्थूल शरीर को अपना मानेंगे तो जन्म और मरण का दुख होगा। जब हम सूक्ष्म शरीर को अपना मान के बैठे रहेंगे तो हमें शोक और मोह भी होता रहेगा। और जब तक प्राणों के आधार पर बैठे रहेंगे तो भूख और प्यास भी लगती रहेगी। तो एक तरह से ये हो गया कि इन्होंने कहा कि आप ज्ञान की तलवार लेकर इस मोह पाश को काट दो, देहाभिमान के पाश को, देहाभिमान की रस्सी को काट दो, और उसके बाद तत् निष्कृत्य सुखी भव, उसके बाद तुम सुखी हो जाओ। उसके बाद फिर तुम्हें किसी तरह का कोई शोक मोह नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। और कल्पना क्या करो, कल्पना करके इस बात को जानो कि कल्पना तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें कल्पना लगती है, वास्तव में कल्पना नहीं, ये सत्य है। कल्पना तो ये है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो सत्य है वो ये है, त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात। कहते हैं कि आप त्वया व्याप्तम इदम सर्वम, इदम विश्वम, ये सारा विश्व तुमसे ही व्याप्त है, अर्थात तुम ही इस सारे जगत में समाये हुए हो। जनक जी को कह रहे हैं कि देखो जनक, तुम इस सारे विश्व में तुम ही तो हो और तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये देखो, ये जानो। तो या व्याप्तम इदम विश्वम, और ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसे कल्पना करने की जरूरत नहीं है। यथार्थतः, वास्तव में ये यथार्थ है, वास्तविकता है, ये रियलिटी है कि ये सब कुछ त्वयि प्रोतम, तुमसे ही सारा उत्प्रोत है, तुम ही में पिरोया हुआ है। तुम एक ऐसे तत्व हो जिसके अंदर ये मल्टीपल चीजें पिरोई हुई है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान ने कहा मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मेरे अतिरिक्त इस पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में और दूसरा कोई भी नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मयि सर्वमिदं प्रोतम, ये सारा कुछ जो इदमता से दिखाई देता है ना, ये सब मेरे द्वारा ही पिरोया हुआ है, मुझ में ही पिरोया हुआ है। या तो ऐसा मानिए कि मैं धागा हूं, मुझ में ये सारे मन के पिरोए हुए हैं। एक माला है जिसमें सारे मन के मुझ में पिरोए हुए हैं, मैं इनका सबका आधार हूं। अगर मैं टूट जाऊं तो सब बिखर जाएंगे, और मैं ही इन सबको चला रहा हूं। खुदाए खलक, एक फकीर ने कहा था, मैंने आपको कई बार सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इमेजिन करके भी मजा आता है। एक किसी फकीर से पूछा कि आप कुछ माला नहीं लेते हाथ में, जपते नहीं, बैठे रहते हैं, बस इधर उधर देखते रहते हैं, तो एक कैसा भजन है? तो फकीर ने कहा खुदाए खलक, सब मेरी तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह कहते हैं माला को। ये जितने जितना भी कुछ दिखाई देता है ना जगत में, ये सब मेरी माला के मन के ही तो हैं। वो उस भाव से फकीर उसको देख रहा है, उस जगत को। और मेरा जप कैसा होता है कि नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। बस ये सब कुछ जैसे जैसे मेरी नजर में फिरते रहते हैं, तो उसी के साथ साथ
मेरी जो चिंतन है वो चलता रहता है, मेरा सुमिरन चलता रहता है, मेरी इबादत होती रहती है। खुदाए खलक सब मेरी तस्बीह के दाने नजर में चलते रहते हैं, इबादत होती रहती है। यहाँ कहते हैं, भगवान ने कहा कि मई सर्वमिदम प्रोतम पुत्रे मणिगणा इव। यहाँ पे क्या है कि त्वया प्रोतम, त्वयि प्रोतम यथार्थतः, ये सारा जगत तुझ में ही पिरोया हुआ है। तो अब इसको सुनने के बाद वो भी यही कह देगा कि मई सर्वमिदम प्रोतम, और तुम्हारा स्वरूप क्या है? शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम। तुम्हारा स्वरूप, तुम क्या हो? तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। शुद्ध, शुद्ध मतलब जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बस प्योर, प्योर हो बिल्कुल। और बुद्ध मतलब चेतना, चेतन तत्व हो, सबके जानने वाले हो। और जानने वाले कैसे? कि जो केवल ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला भी नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है कि सबको जानने वाला है, वो सबका परिज्ञाता ज्ञान स्वरूप है। अच्छा देखिए, मेरे से कोई कहे कि आप ये लैटिन लिखी है इसको पढ़ के दिखाओ, या फ्रेंच लिखी है इसको पढ़ के दिखाओ, तो मैं कहूँगा कि भाई ये मैं लैटिन या फ्रेंच नहीं जानता। फिर कहे कि अच्छा ये हिंदी लिखी है, ये पढ़ के दिखाओ, पढ़ सकते हो? मैं कहता हूँ हाँ, ये पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, क्या नहीं जानता, अपने जानने को भी जानता हूँ, न जानने को भी तो जानता हूँ। मैं क्या क्या नहीं जानता इसको भी तो जानता हूँ। इसका मतलब जो हिंदी या लैटिन या फ्रेंच जानने या ना जानने वाला है, उसको जानने वाला मैं, उसका परिज्ञाता, ज्ञान अज्ञान का परिज्ञाता। मैंने जैसा अभी पीछे कहा था कि ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, परम ज्ञान, चार चीजें, इन चारों चीजों को जानने वाला ज्ञान स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम। जनक जी को कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि ऐसा तुम्हारा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। और माँ गमह क्षुद्र चित्तता, क्षुद्र यानी फ्रिवलस, बेकार की, चित्त के वृत्तियों में माँ गमह, मत जाओ। ये जितनी भी बाकी बातें हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जितने हमारे विशेषण हैं, जितने हमारे हमने अपने साथ उपाधियां लगाई हैं, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मतलब ये सारी उपाधियां हमने खुद के साथ लगाई हुई है। और उसी के आधार पर हम सब कुछ सुख दुख के भोक्ता बने हुए हैं। ये क्षुद्र चित्त वृत्तियां हैं, ये केवल चित्त की वृत्तियां हैं, ये तुमने अपने चित्त में मानी हुई हैं कि तुम ये सब नहीं हो। तो अपने असली स्वरूप में जागृत हो जाओ। माँ गमा क्षुद्र चित्तता, क्षुद्र चित्त की वृत्तियों में मत जाओ। फिर कहते हैं कि साहब एक श्लोक और भी हो सकता है आज। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवच्चिन्मात्र वासनः। अच्छा ये बात होती है इसमें, हमारे शास्त्र कहते हैं कि साहब जो वेदांत के जानने के लिए जो पुनरावृत्ति होती है ये बहुत जरूरी होती है। पुनरावृत्ति यानी रेपिटिशन, ये गुण होता है, एक अच्छे गुरु का गुण होता है जो इस फील्ड में खास तौर से, क्योंकि जब बार बार एक ही बात को याद दिलाया जाता है तो बहुत सारी चोट पड़ने के बाद एक चोट के ऊपर पत्थर टूट जाता है।
अगर कोई कहे कि पत्थर तो एक ही चोट से टूटना था, 100 चोट क्यों मारी, 100 बार क्यों हथौड़े से मारा? तो पहले 99 भी बेकार नहीं गए, पहले 99 भी यूजफुल थे, क्योंकि उन्होंने 100वीं चोट को टूटने के लिए उस पत्थर को तैयार किया। एक साइंटिस्ट थे ना, एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपनी लैब के अंदर। तो करते 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 बहुत टाइम बीत गया। कोई भी उसका मेटल, कौन सी मेटल काम आएगी, कौन सी चीज काम आएगी, इस तरह करते करते एक श्लोक लगता है कुछ छूट गया बीच में। हाँ, एक श्लोक बीच में छूट गया, इसके बाद इसके बाद ले लेंगे एक ही बात। तो ऐसा करते करते करीब करीब 300 चीजें उन्होंने, 300 मेटल्स, 300 एलॉयज टेस्ट कर लिए, लेकिन उसका फिलामेंट नहीं बन पाता था बल्ब के लिए। तो उनका जो असिस्टेंट था वो, उसने कहा कि सर ये क्या हो रहा है, हम तो फेल हो गए, हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फेल नहीं हो गए, हम और वाइजर हो गए और बुद्धिमान हो गए, क्योंकि हमें पता है कि कम से कम इन 300 चीजों से तो नहीं बन सकता। इतनी समझ तो हमें आ गई। अब ये समझ अभी नहीं आई कि किस चीज से बनेगा, लेकिन ये तो समझ जरूर आ गई कि इन चीजों से नहीं बनेगा। ये भी तो एक एडिशन है टू अवर नॉलेज। तो सोचने का भी, जैसे मैं कहता था कि सोचने के दृष्टिकोण की बात है। तो एक श्लोक बीच में रह गया था, आई एम सॉरी, वो ये है कि निस्संगो निष्क्रियोसी, है ना, श्लोक नंबर 15। उसके बाद हमने 16वां कर लिया, आज 15वां श्लोक और पढ़ लेता हूँ, फिर अगली बात देखिए। निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिम् अनुतिष्ठसि। कहते हैं कि हे जनक जी, तुम असंग हो, अक्रिय हो यानी क्रिया रहित हो, स्वयं प्रकाश हो, निरंजन हो। बस तुम्हारा बंधन केवल इतना है कि तुम इस स्थिति तक पहुंचने के लिए समाधि इत्यादि का सहारा लेते हो, समाधि का अनुष्ठान करते हो। अगर तुम ये समझो कि समाधि से ये लाभ होगा कि मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा, तो नहीं, समाधि से नहीं होगा, ये तो बस डायरेक्ट पहुंचने से होगा। एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ी चर्चा फिर अगले सेशन में करेंगे। बहुत सुंदर है कि समाधि का फायदा है कि नहीं है। अब ये अष्टांग योग इतना बड़ा बना हुआ है, ये सब भी तो एक सीक्वेंस है। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि देखो भैया, ये भी एक है रास्ता, इससे रास्ते से चलना चाहो तो इससे चल लो, थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन आप सीधे ही जाके उस तत्व में जाके बैठ जाओ तो ये शॉर्टकट है। तो यहाँ महाराज अष्टावक्र जी जो है महाराज जनक को शॉर्टकट से ले जाने के लिए कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये समाधि माधि का भी चक्कर छोड़ो, क्योंकि समाधि भी तो एक कारण शरीर की अवस्था है, ये भी एक अवस्था है जिसमें आप कारण शरीर में होते हो। तब तक आप शरीर के सहारे होते हो, तभी तक समाधि होती है। तो समाधि क्या होती है, समाधि में विचार का क्या महत्व होता है, समाधि सविकल्प निर्विकल्प किस तरह की है, और सविकल्प और निर्विकल्प से परे जो तत्व है वो क्या है, जहाँ महर्षि अष्टावक्र जी जनक जी को ले जाना चाहते हैं। तो इन सब बातों की चर्चा फिर हम कल अगले सत्र में करेंगे, और होपफुली कल बाकी के श्लोक इस प्रकरण के पूरे हो जाने चाहिए। फिर आगे जैसे जैसे भगवत इच्छा होगी, जैसे जैसे भगवान की प्रेरणा होगी, वैसे वैसे करते रहेंगे। राम अमित गुण सागर ताहति पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।